मायावती को गाली देने के आरोप में जेल की हवा खाकर बाहर निकले पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर के तेवर ढीले नहीं हुए हैं। वो मायावती पर टिकट बेचने के आरोप पर कायम है, लेकिन अब मायावती को चुनौती भी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पत्नी मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इस ऐलान के बाद एक बार फिर से बीएसपी और स्वाति सिंह के बीच आमने सामने दोनों हो गए और उनके बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। जेल से रिहा होने के बाद दयाशंकर सिंह का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। स्वागत है भाई, स्वागत है। मायावती को गाली देने के आरोप में बीजेपी ने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो मानते हैं कि बीजेपी उनकी मां है और आज भी वो बीजेपी में ही है। अपने स्वागत से उत्साहित दयाशंकर सिंह ने एक बार फिर से मायावती पर जोरदार हमला बोला और कहा कि आज अगर कांशीराम जिंदा होते तो टिकटों की खरीद फरोख्त पर रो रहे होते। उन्होंने चुनौती दी कि मायावती किसी भी सीट से उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें। सर्वजन की बात तो करती है, उनके बात में दम है, तो किसी भी जो सामान्य सीट है, मैंने सहारनपुर से लेकर के बलिया में कोई भी सीट वो चूज कर लें, हमारी पत्नी उनके खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहती है। दयाशंकर सिंह ने साफ किया है कि मायावती किसी जनरल सीट से चुनाव लड़कर देख लें, उनकी पत्नी स्वाति सिंह उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इस बाबत जब मायावती से सवाल पूछा गया तो वो बुरी तरह भड़क गई और मीडिया पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, आपका जो चैनल है ना, उनके पास और खबरें तो कुछ है नहीं। दयाशंकर सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने जिस तरह से नसीमुद्दीन और बीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्वाति सिंह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब तो सीधे सीधे दयाशंकर ने मायावती को ही चुनौती दे डाली है। शलम मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान परिचय कराती हूँ। बीजेपी की तरफ से पूर्व नेता दयाशंकर सिंह, उनकी पत्नी स्वाति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी के नेता फैजल खान और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीएसपी की नेता रितु सिंह। स्वाति जी, पहला सवाल आपसे, आप चुनाव लड़ेंगी मायावती के खिलाफ, कहां से? वो जहां किसी भी अगर सामान्य सीट से लड़ लें तो मैं लड़ लूंगी। और जहां तक ये जो सवाल बार बार उठ रहे हैं, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो भी बातें थी वो इसलिए उठी क्योंकि मीडिया के पर्सनल्स बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्वाति सिंह लड़ेंगी, बीजेपी से लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगी, किस जगह से लड़ेंगी। उस पे ये चीजें बोली गई थी मायावती जी को कोर्ट में। दयाशंकर जी ने खुद आज ये बात कही है, माफी चाहूंगी, दयाशंकर जी ने इंटरव्यू में कही है बात कि मेरी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेगी। जी, इन्होंने बोला, लेकिन सवाल भी तो हुए थे, मीडिया वालों ने क्वेश्चन भी तो किया था। अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जवाब देंगे। और जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, मैं बोल रही हूं कि ठीक है, मायावती जी किसी सामान्य सीट से लड़ लें और मैं लड़ लूंगी फिर। यानी आप मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऋतु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पर मायावती जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो आप साजिश है ना, इनके हस्बैंड तो चाहते ही थे कि मैं पीछे रहूं और वाइफ को आगे करके इलेक्शन लड़ाऊं, सत्ता में वैसे ही बना रहूं। क्या सत्ता में बने रहने के लिए दयाशंकर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? स्वाति जी, देखिए, मैं ये बार बार ऋतु जी इस चीज को बोल रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दयाशंकर जी ने ये बोला है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, या सिर्फ जो लोग पार्टी में रहते हैं वही इलेक्शन लड़ सकते हैं? आप इलेक्शन लड़ोगे, अगर आप तो मायावती जी को टारगेट करके मायावती जी के सामने आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। उन्होंने अगर बोला तो उन्होंने, लेकिन ये नहीं बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने ये तो कहा है, उन्होंने ये तो कहा है कि मेरी वाइफ मायावती जी जहां से खड़ी होंगी उनके आगे सामने इलेक्शन लड़ेंगी। तो जाहिर होता है कि आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें। ये तो देखिए, 4 दिन आप मीडिया में आने से यहाँ पर शायद आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है। यहाँ पर नेता बन गए, अब आप इलेक्शन लड़ने की मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। मुझे बसपा लेकर के आई है, बसपा मुझे लेकर के आई है इस लड़ाई में। मेरी लड़ाई बसपा के खिलाफ है, बसपा के उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने गंदी भर्ती टिप्पणी की मेरे बच्ची के बारे में। ठीक है, मेरे हस्बैंड जो भी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज पूरा प्रदेश जान गया है कि मायावती जी और बसपा वालों की क्या सोच है। इसलिए जो भी चीज दयाशंकर जी ने जो भी बात बोली बिल्कुल ठीक की, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोला।
बिल्कुल सही बोला। मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मायावती जी आकर के हजरतगंज चौराहे पे माफी मांगे, मायावती जी अपने कार्यकर्ताओं पे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे राजभर में कार्रवाई करें, कर रही है। और सामने मायावती जी के सामने आप इलेक्शन लड़ेंगी। आपके हस्बैंड माफ करिएगा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं औरत के मान सम्मान के लिए लड़ रही हूँ, इसलिए आज लोग मेरे साथ हैं। बताइए कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ने वाली हैं? टॉपिक को डाइवर्ट करती है, आपके पास और कोई काम नहीं है। आप एक मिनट में बिल्कुल नहीं, मैं डाइवर्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं मान रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला, और मैं भी चैलेंज कर रही हूँ मायावती जी को कि हिम्मत है तो किसी सामान्य सीट से लड़े, मैं लड़ूंगी उनके खिलाफ। मुझे पता है कि लोग समझ गए हैं कि मायावती जी की क्या सोच है और बसपा वालों की क्या सोच है। आप प्रूफ कर रही हैं कि आप नेता हैं। कहाँ इस प्रूफ कर रही हैं कि भाई मैं लाइव में आके ये चीज दिखा के मीडिया में आके आज मैं नेता हूँ। बुक में लिखा है कि सिर्फ नेता ही इलेक्शन लड़ सकता है। हम तो कह रहे हैं, आप मायावती जी को टारगेट क्यों बना रही है? आप लड़िए, हम तो कह रहे हैं कि आप लड़िए हमारे सामने, किसी के साथ भी लड़िए सामने। हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़िए, ये आपका अधिकार है। नेता है और लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, पर लेकिन किसी को टारगेट बना के नहीं। आपको जहां से भी अच्छा लग रहा है, जहां बीएसपी के सब लोग खड़े हैं, आपको कहीं से भी इलेक्शन लड़ना, आप लड़िए। हम तो ये चाह रहे हैं कहीं से भी लड़िए, आप जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां से लड़िए। क्यों परेशान है? मायावती जी को बोलिए, बहन जी को इतना फालतू का समय नहीं होता, लेकिन हाँ हर आदमी कह देगा जी वो खड़े हो जाओ, उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। मायावती जी डर गई है। मायावती जी आज तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दी, वो भागती फिर रही है। क्यों देंगी? क्यों देंगी? जवाब मैं दे रही हूँ आपको, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। उनके पास फालतू टाइम था, आज जब इस सवाल का जवाब देना आप इलेक्शन लड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही हैं। नहीं है उनके पास, आप सारे हथकंडे अपना रही कहीं हैं। ना कहीं और अब आपके मायावती हस्बैंड जी वो भी देख यही रही काम है कर रहे हैं कि कि मेरे भी, अरे ऐसे तो प्रदेश के लोग उनके साथ नहीं है, बोलेगा मैं बिल्कुल मायावती नहीं जी है। के साथ इलेक्शन लड़ूंगा तो कोई लड़ लेंगे? आप उत्तर बताइए, प्रदेश के कोई भी लोग इंसान कह देगा? एक आम औरत, ऐसे एक 50 आम लोग बच्ची फिरेंगे के साथ कि है। बहन जी के ये सामने मायावती इलेक्शन जी लड़ना जान है। गई हैं और उन्होंने आपको जितनी हमने बड़ी खुली गलती छूट की, दी है, उन्होंने कहीं से भी बढ़ावा इलेक्शन दिया, लड़िए, आप स्वतंत्र उन्होंने हैं। संसद में बोल के अपने पार्टी के आप लोगों कहीं को, से भी, अपने आप कार्यकर्ताओं ये जो को उन्होंने प्रोवोक दिखावा किया कर रहे हैं कि ना, वो लोग जा ये करके लाइमलाइट और में सड़क पे आके दूसरे आप के नेता घर की बहू बनिए, बेटियों की इज्जत उठा आप लें। लड़िए इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़िए। हम तो आपको कह जो रहे हैं, सवाल खुले कह मैं रहे आपसे हैं, कर रही हूँ, जहाँ से आपका दिल कर रहा है वहाँ से लड़िए। नेता बन रही आप हूँ या किसी क्या को बन रही हूँ, टारगेट करके बात नहीं की कह बात सकते है। और कि मैं आप कहती बहन हूँ जी के आगे आज अगर ऐसे मैं 36 नेता भी लोग बन होंगे गई हूँ जो ये तो कहेंगे कि हमें बसपा वालों की इलेक्शन वजह लड़ना से है। बनी हूँ। अगर आज स्वाति सिंह नेता भी बनी है, यहाँ इस चैनल में बैठी भी तो है, अगर बैठी है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा की वजह से। अब तो उनको खुद सोचना अरे चाहिए ये कि तो हमने आपको पता आम औरत होगा को नेता कि बना आप दिया। क्या कहते हैं, किसकी वजह से बैठी हैं? मेरी वजह से बैठी है या अपने हस्बैंड की वजह से बैठी हैं? ये आपको खुद को पता होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको सही भी कह पता रही होगा हूँ, ये जो आप आपको लोगों ने पता होगा गंदी आप हरकत किसकी की वजह है से यहाँ चौराहे पर पर, बैठी हैं। उस वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। क्योंकि आप आज किसकी तक वजह मैंने से किसी बैठी हैं, पार्टी आप में ये अच्छी नहीं तरह देखा जानती हैं। कि अगर कोई एक आदमी गलत करता है जो पॉलिटिकल आदमी है तो उसके बीवी बच्चे को घसीटा जाता है। ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बसपा में ये बात आपको हुई है। याद नहीं आया? आपने उसका विरोध नहीं किया उस बात का? आप पहले ये बताइए, ठीक है अगर आप बोलती हैं ये मैंने नहीं विरोध किया, तो बसपा के लोगों ने जो बोला उनकी बीवी बच्चे क्यों नहीं आकर के विरोध कर रहे हैं? हमने तो पहले वो कहा लोग कि करें। हमारे मैं तो नेताओं ने खराब किसी हूं। ने कुछ नहीं, ऐसा नहीं, बोला मैं ही तो नहीं बहुत है। खराब हूँ। नहीं, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। हमने तो नहीं कहा लेकिन आपको भी बसपा खराब के है। लीडर्स हमने तो नहीं कहा आपको की कभी भी। वाइफ और हमने उनके तो आपको बच्चे कभी आए नहीं कहा उसी है। हजरतगंज चौराहे पर बोले कि मेरे पतियों ने गलती की, मेरे पति, सारी औरतें बोले कि हाँ मेरे पति ने गलत किया, और सबके बच्चे बोले, तो सबकी आपने उनका बेटियां विरोध क्यों बोले नहीं कि किया? मेरे पापा ने जब गलत आपने किया। क्यों नहीं किया उनका विरोध? आज आपके पति अरे बोल रहे मैं हैं कि कहती बहन जी नहीं के हूँ, सामने बहुत इलेक्शन खराब हूँ। लड़ेंगी। मैं अरे बहुत आपके खराब हूँ। पति तो हर चीज अरे बता आप रहे हैं पहले कि वो अपने जनरल सुनिए, सीट से आपके बसपा पति वालों कौन की, होते हैं बताने बसपा वाले वाले ये सोचते हैं आपको कि जहाँ हम से भी दूसरों से इलेक्शन बहुत लड़ाना expectations चाहते हैं, वो लेते लड़ाएं। बीजेपी खुद खड़े पार्टी होना से चाहते निकाल दे, हैं, खड़े पद हों। से हटा दे, लेकिन FIR किसी कर को दे, सामने रख के लेकिन नहीं, ऐसे अपना तो कुछ गली नहीं मोहल्ले करना है। चौराहे का हर बसपा आदमी वाले बोलेगा अपने गिरेबान कि में हम तो झांकते बहन ही जी के नहीं सामने हैं। इलेक्शन लड़ना इतनी चाहते गंदी हैं, सोच और है, कोई बोलेगा इतनी गंदी प्रधानमंत्री सोच के है कि सामने अगर इलेक्शन इनकी लड़ना सरकार चाहते बन हैं। गई तो हर घर में डेली रोज हर घर की माँ और बेटी नीलाम होंगी, और खुलेआम ये लोग बोलेंगे कि और हम आपके तो, पति ऐसी हमारे भाषाएं कहने का मतलब बोलेंगे, ये नहीं था। आपके हस्बैंड ऐसी भाषा बोलेंगे तो औरतें तो जलील होंगी होंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल आदमी थे, पॉलिटिकल। आप भी उन्हीं की वाइफ हैं, आप भी उन्हीं की वाइफ हैं, आप उन्हीं की वाइफ हैं। इतना अपने आप को शोक मत करिए कि मैं आम महिला हूँ। आप पहले उनकी वाइफ हैं, समझ आए? पहले आप उनकी वाइफ हैं, फिर हम हैं। टेल मी, आप उनकी वाइफ हैं, आप दया शंकर जी की वाइफ हैं, तभी आज यहाँ पर मीडिया में दया शंकर जी के साथ बैठी हैं। आप
दयाशंकर जी के साथ बैठी, उनकी वाइफ तभी बैठी है। गलत नहीं है, आज आपके हस्बैंड ये बात नहीं कहते तो आप यहाँ नहीं बैठी हैसियत से मैं मीडिया में नहीं गई थी। मैं इस हैसियत से गई थी कि मेरी बच्ची, मेरी बूढ़ी माँ और मुझे घसीटा गया, मेरी बहन को घसीटा गया, इसलिए मैं वहां गई थी। समझी आप? तो सोच समझ के बोलिए। बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपको भी मतलब बनी है, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठिए ना। आज क्यों बैठी है अपने हस्बैंड के साथ? आज अपने हस्बैंड के साथ क्यों बैठी है? आज अपने हस्बैंड के साथ क्यों बैठी है? आप उनकी वाइफ है, तभी तो लड़ाई लड़ने आए। दयाशंकर जी के आते ही अभी कोई बात, अभी उन्होंने कहा ना मेरी वाइफ है जी, इलेक्शन लड़ेगी मायावती जी के सामने। आप उनकी वाइफ है, तभी दयाशंकर जी ने आपको कहा। आपने नहीं कहा, आपके हस्बैंड ने कहा ना कि मेरी वाइफ, आपके हस्बैंड ने बार-बार कहा मेरी वाइफ मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ेगी, वो जनरल सीट। तो आप दयाशंकर जी की वाइफ है, इसलिए मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में क्यों बिठाए हैं? बिल्कुल बैठा है। आपके हस्बैंड ने कहा कि दयाशंकर जी ने कहा कि मायावती जी के सामने, तो आपकी हरकत की है ना, इसीलिए आपके लिए कहा। प्रदेश देखा, पूरा देश देखा, और आप लोगों की असलियत सामने आ गई है। आप लोगों की असलियत भी है। अभी तक आप लोग चुप थे, इसलिए दयाशंकर जी ने जो भी बोला, दयाशंकर जी ने जो भी बोला आने के लिए फिर आ गए। लेकिन क्या बसपा के किसी नेता ने जिन्होंने बोला उसमें मायावती जी भी हैं? क्या उन्होंने बोला? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले, खुले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये लोग, और अरे आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो लाइमलाइट में रहने के लिए पार्शियलिटी हो रही है। आप भी तो ये दिखावा कर रही है कि मेरे को नेता बनना है तो मुझे वो चाहिए। नेता अगर आप ये मानती है मैं नेता बन गई, तो नेता तो आप लोगों ने बना दिया। अगर आप हर आदमी नेता बनना चाहता है, और आप भी बन रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि डीएसपी वाले मुझे नेता बता रही है। अपने आप को पीछे रख के मुझे नेता मान लिया, कहीं ना कहीं आप लोगों को मुझसे डर हो गया है। कहीं ना कहीं डीएसपी वाले स्वाति सिंह से डर गए, क्योंकि स्वाति सिंह के साथ आज पूरा प्रदेश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, इसलिए आप लोग डर गए। ये बताइए कौन सी पार्टी पहले से आप इलेक्शन अपनी लड़ रही बहन जी का टिकट फाइनल करिए। पहले अपनी बहन जी का बता दीजिए कहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। अरे बहन जी का छोड़ो, तो हमने तो खुला चैलेंज किया है कि आप किसी मर्जी के साथ खड़ा कर जब लीजिए। बहन जी को छोड़ो तो मुझे भी छोड़ दीजिए। जब बहन जी को छोड़ो तो मुझे भी छोड़ किसी के सामने भी खड़े होइए, आप लड़िए इलेक्शन। तो बस जब मुझे पता चलेगा कि जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, जब मुझे पता चल जाएगा, क्यों औरों के सामने इलेक्शन अपने आप लड़ते पता हुए चल डर लग रहा जाएगा है कि जहाँ से बहन जी खड़ी होंगी वहीं से स्वाति सिंह खड़ी होंगी। जब आप एक आम आदमी के सामने इलेक्शन लड़ने के लिए डर रही हैं, तो बहन जी के सामने क्या इलेक्शन लड़ेंगी आप लड़िए ना बीएसपी के, आप किसी भी सीट से लड़िए। तो बात की बात है, अपनी बहन जी को बोल दीजिएगा कि हिम्मत है बीएसपी किसी चैनल में मेरे आमने सामने बैठ करके और तब मुझसे बात करें, मेरे सवालों का जवाब दे। इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। अगर आ जाएंगी, अगर वो आ करके बात कर लेंगी तो मैं मान जाऊंगी उनको। उनके कार्य क्यों डरती है क्या? क्यों मायावती जी डरती है क्या? एक आम महिला से, एक माँ से, एक छोटी सी बच्ची की माँ से डर गई क्या मायावती जी? तब तो बड़ा बयान दे रही थी सड़क पे आकर के, वो सबक सिखा रहे थे। मैं देवी हूँ, देवी गायब हो गई, कहाँ गई देवी? आपके हस्बैंड ने जैसी भाषा बोली है ना, कितनी लेडीज इस बात को सपोर्ट कर रही हैं। तो जी एक काम करिए, आप सारे चैनल के जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं उसको प्लीज आप गो थ्रू होइए, क्योंकि मैंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि मैं दयाशंकर सिंह को सपोर्ट कर रही हूँ। अरे आपके हस्बैंड ने तो कहा है जो भी स्टेटमेंट दिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी लड़ाई लड़ रही हूँ अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। मतलब पहले आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए करिए कि उन्होंने क्या कहा है, मुझे क्या कहना है। मैं हस्बैंड से, माफ करिएगा, जब मैं अपनी लड़ाई मैंने शुरू की थी तो मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा। तो फिर आज किस लिए आए? आज किस लिए आए? आपके हस्बैंड ने आप क्यों अपने कहा? हस्बैंड से पूछ के आई हैं? आपके हस्बैंड ने क्यों कहा कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं? सुनिए मायावती, आप भी क्या अभी तो आपने भी कहा कि मैं तो मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ूंगी। मतलब आपने क्या दिखाना चाहती है? लाइमलाइट में आना चाहती है आप लोग? क्या नहीं, आप लाइमलाइट में आना चाहती हैं? आप दिखाना चाहती हैं बहन जी के सामने इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे तो कोई भी कहता रहेगा, छोटी बातें करती हैं। हर आदमी आ जाएगा जी मैं तो बहन जी के सामने इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अरे हम तो कह रहे हैं किसी के सामने भी इलेक्शन नेता बन गई। हम तो बहन जी की तो दूर की बात अभी है। आपने कोट किया कि आप नेता बन गई, तो आप मुझे कोई भी मत बोलिए। मैं नेता बन गई हूँ, तो अब मैं चैलेंज कर रही हूँ मायावती जी को कि हिम्मत है बता तो दीजिए किसी सामान्य सीट से लड़े, मैं वहाँ खड़ी हो जाऊंगी। आप ये बताइए कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाली है? अब ये बताइए, मुद्दा तो अब ये है। अभी तक तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी से इलेक्शन लड़ने वाली है, अब बताइए। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी नहीं तो आप थोड़े दिन बाद बताइए ना, बोलती जाती है, फिर मैं बोलूंगी, हाँ आपको तो मैं बोल टिकट मिलेगा। आप चुप रहिए, हम बोलेंगे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको ये क्लियर कर दूं। अरे मैं तो आगे की बात कर रही हूँ, जो आप अपना इतना लाइमलाइट में आ रही हैं, आप दिखा रही हैं,
आपके पति भी कह रहे हैं कि लाइम लाइट में तो बसपा ने मुझे कर दिया। ये तो बसपा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। यू पीपल हैव इंट्रोड्यूस मी इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड ऑल। आप लोगों ने हमने कोई नहीं किया, ये तो आपकी अपनी वो है। मैं नहीं आई थी, आप लाइमलाइट में आने के लिए ना तो आप लोग ये सब ना तो आप लोग गंदी गंदी बयान तो कह रही हूँ, आप गंदी कंडे बना रही है, नेता बन रही है, आप इलेक्शन लड़ना चाहती है, आपको इलेक्शन लड़ाना चाहती है। आपने सोचा होगा बाहर निकलते ही उन्होंने कह दिया कि मेरी भी इलेक्शन लड़ेगी। सुन लेगी ये, सुन लीजिए। अगर किसी बच्ची को बोला जाता है तो उसकी माँ कुछ भी कर सकती है। मैं कह रही ना, ऐसे तो सभी लोग कहने लग जाएंगे कि हम तो बहन जी कह रहे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आदत है और मैं चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो भी बता रहे हैं अपनी बात रखती है, दूसरों की सुनना भी सीखे। और आप तो बहुत बड़ी नेता हैं, आपको ये सिखाया नहीं गया कि लिसनिंग इज आल्सो वेरी बिग पार्ट, बिग थिंग इन योर लाइफ। आपको जनरल सीट पे लड़ना है या रिजर्व सीट पे लड़ना है, जिस सीट पे लड़ना है ना, आप किसी कार्यकर्ता के सामने लड़ लीजिए। Just try to listen me, try to listen me. Whatever you want to ask me, I am ready to give you the answer. But the thing is, you are not ready to listen me. If you want to listen, if you ask something आप अपने हस्बैंड से सलाह करके आया करिए कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। लाइमलाइट में तो आने का बहुत शौक है ना आपको, कि मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हैं तो आप ये बोल रही हैं। आज 15 दिन 20 दिन से मैं मीडिया में जब आ रही थी तो मेरे हस्बैंड नहीं थे साथ में, तब तो आपने नहीं बोला। आप कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? तो उन्होंने क्या कहते हैं, अभी तो ये सब शांत थे आप लोग बिल्कुल। आपके हस्बैंड आते ही जी आप वो मेरी बीवी मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ना चाहती है। शांत रही, बता दीजिए कह रही हूँ ना, रितु जी, मैं कब शांत रही है कि हम आप लोगों की बातों का जवाब देते रहे। आपको हमने खुली छूट दे दी है, आपको जिसके सामने इलेक्शन लड़ना आप लड़िए। आपका जिस पार्टी से दिल कर रहा है आप उतरिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कब शांत रही? मैं शांत कभी नहीं रही और बीएसपी के अगेंस्ट मैं कभी भी शांत नहीं रहूंगी जब तक कि वो कोई कार्रवाई ना करते जी पैसे लेते। मैंने कहा सबूत दे दो, आप कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए ना देश जी को भी। इतने अच्छे इतने मंजे हुए नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। किसी पे इल्जाम, अरे किसी पे इल्जाम लगाने से पहले प्रूफ तो करिए। दयाशंकर जी मंजे हुए नेता है, पर मुझे आप मंझी हुई नेता नहीं लगती हैं। नहीं मैं नहीं हूँ, तो बातें ही बिना सिर पैर की होती हैं। पता नहीं क्यों बसपा वाले आपको भेज देते हैं चैनल पे, आप कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। अच्छा आपको तो बहुत कुछ बोलना आता है, प्रेशर दिया जाता है पीछे से, सारा सही बात है ना, हमें कैसे बोलना है? आपको तो बोलना आता है, आपको तो सिखाया गया है, आपको ज्यादा बोलना इसलिए सिखाया गया है, आपको सिखाया जाता है। सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो दिखा रही है, महिला घरेलू महिला थी, आपके हस्बैंड भी दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, आपके हस्बैंड भी दिखा रहे हैं। क्या तो तो मायावती जी को टारगेट बना रही है कि मायावती जी से इलेक्शन लड़ेंगी। तो लग रहा है कि इन्होंने मुझे पहले ही स्क्रिप्ट तैयार करके दे दिया था कि लो भैया स्वाति ये चीजें होने वाली हैं, दिस इज योर स्क्रिप्ट एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। आपको पता होगा ये सब चीजें, आपको पता होगा, आपको पता होगा, आप सब लिख के पीछे से आपको सब कुछ दिया जाता होगा। ये तो आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड को सिखाते हैं, वो आप बोल रही हैं। ये तो आप बोल रही हैं, ये आप लोग ये तो आप बोल रही हैं कि आपके हस्बैंड को आपको सिखाते हैं, वो आप बोलती हैं। आज पहली बार मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उसके पहले मैं अकेले मीडिया में आई हूँ और मेरे हस्बैंड से मेरा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था उस बीच में, फिर भी मैंने अपनी बात रखी और मैं अपनी बात हमेशा रखूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा। हाँ तो न्याय के लिए आप उनसे बात करिए ना, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? न्याय की बात करिए उनसे जिनकी सरकार चल रही है। तो मायावती जी से मांग तो रही हूँ न्याय ना, मायावती जी से भी न्याय मांग रही हूँ। आप हट जाइए, मायावती जी को चैनल पे भेज दीजिए, मैं डायरेक्ट मायावती जी को क्यों भेज दें? तुम्हारे आपकी तरफ बेलने नहीं बैठे हैं, आप ही ने तो बोला कि जिससे जमीन से जुड़कर काम करते हैं। आप बोल रही हैं कि जिससे न्याय चाहिए उससे बोला, उससे काम करते हैं। तो आपसे मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे मायावती जी से न्याय चाहिए। एक लेडी ने कह दिया कि जी मेरे सामने इलेक्शन लड़ लेंगे, पहले मायावती जी आए, मेरे सवालों का जवाब दें, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। यही काम रह गया है, काम नहीं करना, यही काम रह गया हमें। आपकी बहन जी डरती है, आपकी बहन जी मुझसे डरती है, और आप तो बहुत पहलवान है, जवाब नहीं दिया उन्होंने। आप तो नहीं डरती ना, आप तो नहीं डरती, आपके हस्बैंड तो नहीं डरते ना। मैं क्यों डरूंगी, मैं क्यों डरूंगी? मैंने कोई गलत बात आज तक की ही नहीं। मैं बहन जी डरती है, आप नहीं डरती, और मैं अपनी बात पे चैलेंज कर रही है बहन जी के सामने, आपको नेता बना रहे हैं, आपके पति कह रहे हैं मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ना है। भाई मेरी बीवी को नेता है, बहुत नेता तो आप लोगों ने बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे नेता कह रही हैं तो थैंक यू सो मच। हमने थोड़ी बना दिया, आप तो खुद ही बन रही हैं, आपके पति बना रहे हैं पीछे से। मैंने कहा था भाई मेरी सीट तो बसपा से मेरे पति ने कहा था या मैंने कहा था कि मेरे और मेरी बेटी और मेरी मां का नाम उठा लो।
अब वाइफ को आगे करके राजनीति करनी है। एक्चुअली राजनीति तो आप लोगों ने की थी, लेकिन वो उल्टा पड़ गया आप लोगों का। सुनिए, राजनीति आप लोगों ने की थी, लेकिन वो राजनीति जो करने चले आप, वो उल्टा पड़ गया, वो उल्टा पड़ गया। तो आज अपने आप को प्रोटेक्ट करते फिर रहे हैं। आपके हस्बैंड ने कहा है कि मायावती जी जहाँ से खड़ी होंगी वहां से मेरी वाइफ इलेक्शन लड़ेंगी। तो क्या, तो इसमें क्या, वो तो कोई भी चैलेंज कर सकता है, इसमें क्या बुराई है? क्यों घबरा गए आप लोग? कोई भी चैलेंज कर सकता है। 36 लोग आ जाएंगे, बोलेंगे कि मायावती जी को बोलिए, मायावती जी को बोलिए कि जिस स्वाति सिंह का जवाब वो आज तक नहीं दी, उस इलेक्शन में आकर के जवाब दे। मैं उनसे मांगूंगी जवाब, मुझे जवाब चाहिए, मुझे मायावती जी से जवाब चाहिए। तो वही तो हम कह रहे हैं, लोग तो कहेंगे। अब आप लोगों की बातों पे थोड़ी अमल किया जाएगा। क्या आपके कह दिए कि मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़ेंगे तो मायावती जी के सामने इलेक्शन आप लड़ेंगे? अभी आपने ही बोला कि मैं नेता हो गई हूँ, तो मैं नेता के हैसियत से, नेता होने के हैसियत से मायावती जी को मैं खुद चैलेंज कर रही हूँ। हिम्मत है तो किसी सामान्य सीट से इलेक्शन लड़के दिखाएं। क्यों सामान्य सीट से? क्यों खड़ी होंगी? क्यों दूसरी सीट से डर लग रहा है? क्योंकि मैं रिजर्व में खड़ी नहीं हूँ। दूसरी सीट से डर लग रहा है? सामान्य सीट की बात, किसी सीट से डर लग रहा है? नॉलेज कम है क्या? आपकी नॉलेज कम है। जो रिजर्व सीट है वहाँ पे मैं खड़ी ही नहीं हो सकती हूँ। आपको पता नहीं है? बंदा होगा ना वही कहेगा कि मुझे उस सीट चाहिए, आप उस सीट से लड़िए, आप उस सीट से नॉलेज इतनी कम है। आप कैसी नेता है? जो भी रिजर्व सीट होती है वहाँ से कोई भी जनरल खड़ा नहीं हो सकता है। के सामने लड़िए, जाइए। रितु जी पढ़ाई करके आइए, पॉलिटिक्स पढ़िए पहले। अरे जो भी रिजर्व सीट है तो अच्छी तरह पढ़ी है, बिकॉज आई बिलोंग टू फॉरवर्ड क्लास, आपने तो बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, आपके हस्बैंड ने भी पढ़ ली और आपने भी बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। वो तो दिखाई दे रहा है हमें कि आप नेता बन गई हैं। हाथ मत जोड़िए, मत क्षेत्र में जोड़िएगा हाथ कि वोट दीजिए मुझे, यहाँ मत जोड़िए। अरे भैया हम आपको कह रहे हैं आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जो रिजर्व अरे सीट आप होते हैं बढ़ाइए, वहाँ आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, हमारे पास कम है ना, ठीक है आप ज्यादा बढ़ाइए। आपको मायावती जी के सामने इलेक्शन लड़वा रहे हैं आपके पति, आपको तो ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। आज आपको शाम को बहन जी बहुत डांटेंगी। अरे डांटने दो, उसकी फिक्र आप रहने दो, बहन जी की फिक्र आप रहने दो। ऋतु जी, स्वाति जी दयाशंकर जी, तो आपका ये दो लड़ाइयाँ हैं। मुझे पता है आपकी पत्नी कह रही है कि वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़वाएंगे मायावती के खिलाफ। ये दो चीजें अलग अलग हैं। आपकी लाइन कुछ और है, आपकी पत्नी की लाइन कुछ और है। दयाशंकर जी, ऋतु जी एक मिनट, मेरा सवाल दयाशंकर जी से है। स्वाति जी एक मिनट, दयाशंकर जी से मेरा सवाल है। क्या आपने मेरा सवाल सुना दयाशंकर जी? नहीं सुना। नहीं, मेरा सवाल ये है, दो चीजें। अभी हम स्वाति जी की बात भी सुन रहे थे। जी, स्वाति जी की बात भी सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई है मेरी, कि जो इंसल्ट हुई है परिवार की, आपकी पत्नी की, बच्ची को घसीटा गया, वो गलत है, उनकी वो लड़ाई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी मायावती के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, जबकि आपका इनिशियल जो आपने बोला था वो ये था कि टिकटों की खरीद फरोख्त होती है, जो कि पॉलिटिकल बयान था। अब ये पॉलिटिकल ना होकर दूसरी तरह आ गया है, मोड़ ले लिया है इस पूरे बयान ने कि आप चुनाव लड़वाएंगे। नहीं देखिए, मायावती जी नहीं, मैं केवल इसलिए कहा कि मायावती जी सर्व समाज की नेता हैं कि एक जाति विशेष की नेता हैं। यदि उनको ये है कि हम सर्व समाज के नेता हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रैली कर रही हैं, वो सभी लोगों को एक समान मानती हैं, तो यदि एक समान मानती हैं तो समान सीट पर लड़े, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है तो ये वो जो है बताने वाले वो कहीं से भी इलेक्शन लड़े, आप अपनी वाइफ को लड़ाइए इलेक्शन। जैसे उनका मान सम्मान है, तो एक आम आदमी का भी मान सम्मान है, एक आम बेटी का भी सम्मान है, एक आम बहू का भी सम्मान है, एक आम सास माता का भी सम्मान है। तो वो जो दोनों में जो डिफरेंस कर रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो समान सीट से लड़े तो उनको इसका एहसास हो जाएगा कि वो जो कर रही हैं वो सर्वसामान्य नेता नहीं है, वो एक जाति विशेष की नेता बनना चाहती हैं। यदि उत्तर प्रदेश नहीं, दयाशंकर जी से सिर्फ हमारा एक सवाल है कि ये गंदी राजनीति का हिस्सा वो कब छोड़ेंगे? आप सिर्फ दयाशंकर जी ये बात बताएं मुझे कि आप ये गंदी पॉपुलरिटी पाने के लिए किस हद तक जाएंगे? आप ये बताइए कि इस गंदी पॉलिटिक्स दयाशंकर जी, पहले सबसे पहले
ये सवाल होता है जब चुनाव आप करीब है। बहुत बहुत करते शुक्रिया, हैं। क्योंकि आप सब लोग बोलेंगे तो ऐसे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। चुनाव करीब है, जाहिर सी बात है कि इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी। सीधे सीधे चुनौती दी है स्वाति सिंह ने मायावती को कि आप आए जनरल सीट पर चुनाव लड़ें, तो उसके बाद वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।